प्रणाम प्रणाम पिताजी। प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। पिताजी ऐसे ही हो रहा है इन दिनों, जरा सा मैं परेशान चल रहा हूँ, सब गड़बड़ा गया। मतलब ये मान के चलिए पिछले 8 महीने से परेशान हूँ। सिर्फ इसीलिए फोन किया, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा आशीर्वाद आपसे प्राप्त कर लूँ हाँ फोन पे ही हाँ। कि आशीर्वाद तो अभी मतलब। ऐसा है कि अभी आपने कहा आपका ये ऐसा वैसा है, तो मैं तो हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ ना कि ये तो चलने वाला ही है। नहीं, ये तो सही है। अपने से बड़े बुजुर्ग, मतलब मैं उसके रिगार्डिंग नहीं कह रहा हूँ, प्रारब्ध के हम्म। रिगार्डिंग या फिर प्रकृति। हम तो, मैंने तो आपको सिर्फ अपना बड़ा समझ के बोलते हैं, बड़ा समझ के भी अगर आप हाँ, किसी से, तो एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वर्ड भी अगर मुंह से निकल जाए तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति या ब्रह्मांड भी उसको सत्य करने में लग जाता है। एकदम बराबर है। गुरु किस लिए होता है? जी। हाँ, वो गुरु वही को है ही बस। हम सुख दुख बांट सकते हैं ना। जी जी जी, बस तो वो दुख बांटने के उद्देश्य से ही मैंने आपको कॉल किया है कि एक पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी जो है वो मिल हम्म। जाए, एक आशीर्वाद स्वरूप। बाकी तो और क्या है, जो होना है वो तो तय है, उसको हाँ, तो वो तो कोई नहीं तय बदल है। वो सकता। तो और कैसा है, लेकिन जैसा जैसा कलयुग का ज्यादा दिन बीत रहे वैसा वैसा ज्यादा बीमारियां भी दिखाई जी दे जी जी, रही है। प्रारब्ध प्रारब्ध है, उसको तो भोगना ही। वो हाँ, जो पहले का ऐसा प्रारब्ध है। ये तो यही परीक्षा होती है। और हाँ जी, हाँ जी। देखो, हमने जन्म से लेकर आज तक कितनी परीक्षा दी है, और ये बिल्कुल सब दुखों बिल्कुल। की परीक्षा होती है। बाकी और होना क्या है, जो मैं होना है वो तो तय है। मैं उसी हिसाब से ही आपको बोल रहा हूँ जी। कि ये जैसा आपको है तो ये हर किसी को है, ऐसा मुझे कहना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जी है, जी अभी है तो है। तो जी। इससे क्या है, आपका तो यही है ना कि क्या करे, थोड़ा आशीर्वाद दे, ऐसा ही बस आपका बस कहना है बस, ना। जी 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 जी, यही तो कहना देखो, है। हम क्या आशीर्वाद देंगे कि जो जो योग वगैरह होते हैं, जी जी। जो पुरान हाँ जी। काल में जो चलते आया है, कि दुख हाँ के जी। ऊपर कोई योग होते हैं। योग माने जी जुड़ना, जी। योग माने परमात्मा से जुड़ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे योगासन भी होते जी जी हैं, शरीर के लिए योगासन होते, तंदुरुस्त जी के लिए जी। योगासन भी होते हैं। लेकिन हाँ ये जो हम योग की बातें करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये योग माने परमात्मा से जुड़ने वाला योग। जी जी। वही अगर हमें मिल गया तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम मिट जाते हैं। माने ऐसा है कि समझो, प्रॉब्लम तो आएंगे लेकिन उसके ऊपर थोड़ा हमारा विचार थोड़ा अच्छा रहेगा, तो फिर उससे हमें उतना दिक्कत नहीं होती। जैसे आपने कहा ये तो प्रारब्ध है, ये तो चलने वाला ही है, ये जी ऐसे भी बोलने वाला, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण धाड़स ही होता है ना। जी 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 जी। नहीं तो लोग तो क्या कहते हैं कि हमको तो सार शब्द भी प्राप्त हुआ, हम तो राजयोग भी, योगी भी बन गए, ये जी भी जी किया वो भी किया, गुरु मंत्र भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, गुरु जी के दर्शन भी कर लिया, ये अन्य मार्ग भी हम कर रहे हैं, तो भी ऐसा क्यों? तो हाँ ये जी। यही समझना है, इसमें एक ही समझना है, ये चलने वाला है। ये तो है। अभी मैं आपको ये पूछने वाला हूँ कि जी। आपको राजयोग समझ में आया या नहीं हाँ, आया, आ या गया आ गया। आ गया बराबर। मेरे को, लेकिन फिर भी मैं आपके एक बार श्रीमुख से सुन लूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो हाँ मैंने लिखित में ही समझा है। एक बार हाँ आपके श्रीमुख से सुन लूँ हाँ। तो बहुत अच्छा हो जाए। तो ऐसा है, राजयोग जो है वो गीता में लिखा है, हाँ जी, हाँ बराबर। जी। जी और ये गीता में यही लिखा है कि ये जो श्री कृष्ण जी थे, कि जी। उन्होंने ये पहले सूरज विवस्वान को दिया था। हाँ हाँ। उसमें जी जी। उतना लिखा है कि सूर्य विवस्वान नाम का जो कोई आदमी होगा, हाँ हाँ। या ये सूरज होगा, अभी वो उसमें कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि लाखों बरस बातें हैं। वाली बात है ना। तो जी गीता जी। में इतना ही लिखा है कि जो सूरज विवस्वान है, हाँ जी, हाँ उसको जी। मैंने ये पहले राजयोग बताया था। जी। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि चलो कोई सूरज नाम का कोई बड़ा राजा होगा, उसका हाँ जी, नाम हाँ जी। विवस्वान होगा, या यही सूरज होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन देखो, हमें उसमें कोई जाना नहीं है। बिल्कुल बस बिल्कुल। उसमें उतना लिखा है कि सूर्य पहले ये हाँ, उस मैंने व्यक्ति को दिया। सूर्य यस। विवस्वान को दिया।
अभी वो सूरज पकड़े या कोई राजा पकड़े या कोई आदमी पकड़े, चलो ये तो बात हो गई। उसके बाद में उन्होंने क्या बताया, बाद में मैंने उनका पुत्र मनु को दे दिया, तो मनु भी हम समझ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मनु को, मनु जी महाराज तो सबको ज्ञात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ तक हम समझ सकते हैं। बाकी बाद में ऐसा लिखा है कि मनु का पुत्र या मनु से फिर वो योग, जैसे विवस्वान से ये योग मनु के पास आ गया, बाद में यही योग मनु से जो इक्ष्वाकु राजा थे उनको दिया। हाँ, इक्ष्वाकु कुल के जो राजा थे। इक्ष्वाकु ये तो रघुवंशी राजा आ गए। यस, रघुवंशी। तो हम ऐसा समझेंगे कि सत्य युग से लेकर त्रेता युग तक ये चलता आया। बाद में इक्ष्वाकु से फिर राजे जो है महाराजे, उनके पास वो चला गया और लुप्त हो गया। बस इतना ही हम वो श्लोक का अर्थ हम समझ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है और हमें वो जाना भी नहीं है। बस इतना ही समझना है कि ये लाखों बरस पुराना है, जो हमारे पास आया है, बराबर। और फिर कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, तो ऐसा ये चलते चलते गुरु परंपरा से ये मैं आपको दे रहा हूं, माने कृष्ण जी बोल रहे अर्जुन को, ये मैं आपको ये योग दे रहा हूं। तो उन्होंने उस योग का नाम दिया राजयोग जी। तो अभी राजयोग का मतलब लोग क्या कहते हैं कि अलग अलग, कोई गुह्य राजयोग है, तो गुह्य तो है ही, उसका राज वाला राज गुह्य मतलब गुप्त हो गया। नहीं, वो तो है, वो दोनों भी शब्द प्रयोग किए हैं। तो उसमें वो लिखा है कि ये योगों का राजा, यानी बहुत सारे योग है, उसमें से ये योग राजा है, सबसे सर्वोच्च है, ऐसा लिखा है। और ये जो योग है ये गुह्यतम सर्व गुह्यतम है। तो पहला होता है गुह्य, दूसरा होता है गुह्यतम का डबल गुह्यतर होता है, उसका ट्रिपल होता है गुह्यतम। और गीता में क्या लिखा है कि सर्व गुह्यतम। देखो फिर कितना वो गुप्त वाला मामला है, इसलिए वो योग ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। या जो भी पतंजलि ऋषि भी हो, अभी पतंजलि ऋषि तो ये योग में तो योगाचार्य थे ना, बहुत बड़े योग का तो उन्होंने विश्लेषण किया है, बहुत सारे योग उन्होंने भी अपने ढंग से ये किया है। लेकिन उसमें ये योग राजयोग के बारे में पतंजलि ने भी नहीं कहा है। तो देखो उनके पास भी जितने भी ढेर सारे योग थे उसमें ये योग नहीं था। तो हम बहुत सारे योग देखते हैं, जैसा ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है ना, ऐसे अलग अलग ध्यान योग है। हाँ जी। तो कोई बोलते हैं स्वर योग है, ये योग है, वो योग है, तो बहुत सारे हठ योग है। तो ये बहुत सारे योग हमें प्रचलित है, प्रचलित माने हमने ये नाम सुने हैं, लेकिन राजयोग का नाम हमने सिर्फ ऐसा समझो कि कृष्ण के मुख से ही सुना है। करेक्ट। उसके पहले किसी के नहीं सुना है, उसके बाद में भी किसी के नहीं सुना है। और हालांकि मैं अभी इस कलयुग में आ जाओ तो यही राजयोग का जिक्र स्वामी विवेकानंद जी ने किया है जी। उन्होंने तो पूरी गीता को राजयोग गीता ही कहा है। हाँ जी। और उन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ी ग्रंथ भी लिखा है, राजयोग गीता नाम का जी। माने उन्होंने ऐसा समझो कि ये राजयोग, तो उन्होंने उसका जो राजयोग बताया है तो वो अष्टांग योग वाला ही बताया है। अष्टांग योग, हाँ करेक्ट जी। सिर्फ उसमें थोड़ा ये अलग प्रोसीजर बताइए, माने ये सब कुंडलिनी जागृत वाला मामला बताया गया। हाँ जी। कि जो पतंजलि ने भी अष्टांग योग के ऊपर बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुंडलिनी जागृति वाला विषय नहीं उठाया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसी राजयोग जो उठाया है, तो उन्होंने वो कुंडलिनी वाला राजयोग उठाया है। और हालांकि इसके थोड़ा पीछे गए 1000 बरस
1100 बरस में तो संत ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने भी ये राजयोग की बातें की थी, बराबर। और जी। उन्होंने जो उम्र के 21 साल उम्र के उन्होंने संजीवनी समाधि ली थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने तो उम्र के 16वें साल में जी तो गीता लिखी थी, जो शंकराचार्य जी की जो गीता थी उसके जी ऊपर उन्होंने भाष्य किए। तो गीता भी हमें ऐसा समझो कि महाभारत के बाद में गीता का भी कहीं जिक्र नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल। समझो जब शंकराचार्य जी हुए उन्होंने वो गीता निकाली। तो चलो ऐसा होता है, कालमानुरूप वो भी गीता यहाँ आ जाती है। लेकिन जिस ढंग से शंकराचार्य जी ने गीता लाई, तो उसके थोड़ा अलग सा ज्ञानेश्वर जी ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी किया। माने वो थोड़ा अलग तरीके से मराठी में समझा दिया वो गीता। जी तो उसमें ही फिर ये राजयोग का जिक्र उन्होंने भी कुंडलिनी के इसमें ही वो किया है। हालांकि शंकराचार्य जी ने कुंडलिनी के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनके बुद्धि के अनुसार माने गए संत ज्ञानेश्वर जी ने उनको जैसा वो ईश्वर साक्षात्कार हुआ होगा, तो उन्होंने वो जो राजयोग है वो कुंडलिनी वाला किया। तो उसमें यही बताया राजयोग में कि जो हमारे 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषमना। तो ईड़ा सबको मालूम है कि जो बाई तरफ होती है, बिल्कुल। नाक के बाई तरफ जो हवा बहती है, श्वासोच्छ्वास बिल्कुल। बहता है, उसको ईड़ा कहते हैं। और नाक के जो राइट साइड में, दाहिने साइड में जो श्वासोच्छ्वास होता है, श्वास उच्छ्वास होता है, तो उसको उन्होंने पिंगला कहा है। तो वैसा ही दाहिने को चंद्रमा नाड़ी कहा है, तो यहाँ सूरज नाड़ी कहा है। तो बस इतना लोगों को मालूम है, ईड़ा, पिंगला या सूरज और चांद, इस तरीके से मालूम है। लेकिन सुषुम्ना की ये जो है, ये यहाँ तक किसी का नजर नहीं गया है, यानी वो मालूम ही नहीं है। तो उन्होंने भी, ज्ञानेश्वर जी ने भी वो सुषुम्ना जागृति करनी है, तो अपना जो सिर का तलवा जो है, सिर वाला जो हिस्सा है, सहस्रार दल है, तो वहां उन्होंने सुषुम्ना का माने नीचे से जैसे हम लाते हैं ना, मूलाधार चक्र, मूलाधार के बाद स्वादिष्टान, स्वादिष्टान के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद अनहद, जो अनहत जो हृदय वाला चक्र होता है, अनहत चक्र होता है। बाद में ये जो हमारे गले के यहाँ जो होता है वो एक चक्र, उसके बाद में त्रिकुटी वाला एक चक्र होता है, उसको आज्ञा नाम दिया है। और फिर वो लास्ट वाला सहस्रार, ऐसे वो चक्कर की बात की है। तो जो कुंडलिनी है ना, जैसे जैसे ऊपर उठती है सहस्रार तक जाती है, फिर वो कुंडलिनी का मुख खुल जाता है, सहस्रार में घुलता है। तो जब वो खुलता है तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, माने वो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई। तो उनका रिसर्च ऐसा समझो, उन्होंने वो राजयोग का रिसर्च ये क्या कहा है कि सुषुम्ना नाड़ी अगर हमारे एक्टिवेट वहां हो गई, तो बस हमें फिर हमारा परमात्मा का रास्ता, मोक्ष वाला रास्ता एक हो गया, बराबर। और उसमें ही ज्ञानेश्वरी में ओम का जिक्र भी किया है, क्योंकि नाम भी चाहिए। जैसे ये तो साधना हो गई, और साधना के लिए नाम भी चाहिए, तो उन्होंने भी वेदों का नाम ही लिया है का ओम। ओम जो नाम है, जो परमात्मा का वाचक नाम है, उन्होंने भी वेद वो ओम का जिक्र किया है। अगर सुषुम्ना से हमने ओम का उच्चारण किया तो हमारा सीधा रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है, उन्होंने वो कह दिए है। वैसे ही सेम टू सेम थोड़ा डुप्लीकेट किया है अपने विवेकानंद जी ने। तो विवेकानंद जी ने भी वैसा ही कहा है कि ये जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है, वो सुषुम्ना जब हमारे सहस्रार पर आ जाती है तो फिर वहां वो दिव्य प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है, बराबर। और दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है, और ओम का ध्वनि हमें सुनाई देने लगता है। जब वो ओम का ध्वनि सुनाई देने लगेगा तो हमारा सुषुम्ना एक्टिवेट हो गया और हमें मोक्ष मिल गया। वो भी उन्होंने लिखा है।
किसने? विवेकानंद स्वामी ने राजयोग के ऊपर लिखा है। तो बस ये छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहूंगा आपकी बात काट के। जो मैं समझ पाया अभी तक, तो ग्रुप तो मैं डेली देखता हूँ, हाँ और जो इतने दिनों से आपके आशीर्वाद से इतने दिनों में जो मैं समझ पाया, हम जैसे ईश्वर कहते हैं, तो अगर हम स्वर, ईश्वर क्या है? किसी ने उसको राम नाम दिया, किसी ने उसको अल्लाह नाम दिया, किसी ने उसको ओम कह दिया। मतलब जो स्वर है, स्वर के आगे जो ई लगा हुआ है, वही तो ईश्वर है। स्वर में ही ईश्वर है। तो ये सारा ब्रह्मांड, सारा संसार जो चल रहा है, उस स्वर से ही चल रहा है। वो जो हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। मतलब वो अनविरत चल रहा है। वो उस पर जिस ध्वनि कहते हैं, ध्वनि जिसको आप स्वर नहीं, हाँ, आप स्वर कहते हैं, तो वही एक ध्वनि है, वही उसको तो ओमकारा कहते हैं ना हम। जी 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 जी। लेकिन ये ओमकारा परमात्मा से अगर प्राप्त हो गया तो हम उसको सार शब्द कहते हैं। बिल्कुल 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 सही, ये बिल्कुल सही व्याख्या। और इसी सार शब्द को ज्ञानेश्वर महाराज ने या ऐसा समझो, हमने उसको सार शब्द नाम दिया है, लेकिन विवेकानंद जी जो कहते हैं कि उन्होंने वो राजयोग को सार शब्द वाला नाम दे दिया है। ये बात है। तो ये सब शब्दों का खेला है। तो हमारे हिसाब से या वेदों में लिखा है कि जो सार शब्द होता है वो परमात्मा के द्वारा जो ओम का प्रकट हो जाता है, ओम का जो ओमकारा परमात्मा के द्वारा हमें सुनाई देता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। बराबर। और इन्होंने अपने मार्ग से, राजयोग माने भक्ति वाला मार्ग है, तो हम अगर इस रास्ते पे गए, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना और ये जो चक्र एक्टिवेट किए, तो सहस्र दल तक जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां सार शब्द प्रकट होता है, माने वहां ओम की ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। लेकिन ये मार्ग के लिए हमें जाना पड़ता है, एक एक चक्र जागृत हमें करने पड़ते हैं। यस, हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, तो इसलिए हमारी तरफ से जो भी कोशिश होती है उसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं ना। बिल्कुल। तो यही विवेकानंद ने लिखा है, और यही सेम टू सेम संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। अभी संत ज्ञानेश्वर का हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उम्र के 14 साल में उनको ये जो जिसने उम्र के 14 साल में पूरी गीता लिखी, उसके ऊपर टीका टिप्पणी किया, मराठी में भाषांतर किया, तो वो तो जो आत्मा होगी वो तो कोई तो भी दिव्य आत्मा ही होगी। बिल्कुल दिव्य आत्मा। बिल्कुल। तो उस दिव्य आत्मा ने अगर सार शब्द का ऐसा बखान किया है कि जब वो सहस्रार पर जो ओमकारा प्रकट हो जाता है, तो वही उनका कहना है कि वही हमारा सुषुम्ना ये हो जाती है। लेकिन ऐसा है, एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी हमें जो परमात्मा ने दिया वो भी राजयोग दिया, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जैसा नहीं दिया, या विवेकानंद स्वामी जैसा नहीं दिया, थोड़ा अलग बताया। तो जो बताया तो वो पूरा की पूरा वो ऐसा समझो कि गीता के आधारित दिया। गीता में जैसा कहा है राजयोग, वैसा हम देते हैं। बराबर। जैसे अभी गीता में क्या कहा है, जो नाक का अग्र जो भाग है, हाँ जी हाँ जी, वहां वो सुषुम्ना हमें एक्टिवेट करनी है। बराबर। एक्टिवेट, और सुषुम्ना एक्टिवेट कब होती है? कि जब जो हमारा ईड़ा और पिंगला, ये जो दोनों स्वर समांतर चलते हैं, तभी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। अगर दोनों में से एक ने भी गड़बड़ कर दिया, माने ईड़ा ने कम ज्यादा कर दिया या पिंगला ने कम ज्यादा कर दिया, तो वो सुषुम्ना एक्टिवेट नहीं होगी। ये तो सब कहते, पतंजलि भी कहते, कोई भी कहते होंगे। तो जो हमें दे दिया परमात्मा ने, तो जो हमने राजयोग बताया है लोगों के लिए, अभी जो
संत ज्ञानेश्वर जी है तो उन्होंने राजयोग के बारे में वो संत ज्ञानेश्वरी जो लिखी है, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ जो लिखा है, तो जी। उसमें बहुत बढ़िया वर्णन उन्होंने दिया है, लेकिन उस टाइप का दिया है, सहस्रार तक उन्होंने दिया है कि सहस्रार में ही ओम की ध्वनि सुनाई देने चाहिए परमात्मा के द्वारा। तो उन्होंने उनको राजयोग नाम दिया। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सार शब्द कहते हैं। ये थोड़ा शब्दों का खेला है। और जब उन्होंने समाधि ले लिया तो समाधि में उन्होंने उनके सामने ये ग्रंथ, उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ था ना ज्ञानेश्वरी, तो वो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ उन्होंने आपका सामने रखा और जो 9वां अध्याय है ना वो खुला के रखा, खोलकर रखा। तो अभी इससे हमें क्या इशारा मिलता है कि संत ज्ञानेश्वर ने भी राजयोग को माना, बाकी योगों को नहीं माना। जी जी। नहीं ज्ञान योग को माना, कर्म योग को माना, भक्ति योग को माना या हठ योग को माना, जितने भी योग है नहीं, लेकिन गीता में जो राजयोग बताया है तो उनको उसकी प्राप्ति हुई होगी या वही सुषुम्ना उसी योग से एक्टिवेट हो गया और उनको वो सार शब्द मिल गया, माने ओमकारा उनको सुनाई देने लगा। तो देखो संत ज्ञानेश्वर जी ये तो पुणे में जो आलंदी है, आलंदी में उन्होंने संजीवनी समाधि लिया। संजीवनी समाधि का मतलब क्या होता है, जीते जी समाधि लेना। हाँ हाँ जी जी। और उम्र के 21 साल में लिया। जी 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 जी। आजकल देखो 21 साल माने कोई लड़का ये करेगा क्या, नहीं। उन्होंने उम्र के 14 साल 14 ईयर में गीता लिखी, बराबर, माने ज्ञानेश्वरी गीता का मराठी में किया तो उसको ज्ञानेश्वरी बोलते हैं। और 21 साल में उन्होंने वैसे ही हालत समझो शंकराचार्य जी की भी थी। शंकराचार्य जी ने भी पूरे उम्र के 31 साल के अंदर कितने ग्रंथों की रचना किया। 31 साल 31 उम्र के अंदर उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया और चारों जगह उन्होंने उनकी जो पीठ है, शंकराचार्य जी का पीठ है, वो स्थापन किया ना जी। उसको हम 4 धाम कहते हैं। तो वो धामों की स्थापना की। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हम समझेंगे ना, तो उन्होंने उतना काम किया था। तो जब तक परमात्मा से कुछ न कुछ मिलता है तो वो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण है। तो यही राजयोग फिर जो बताया गया है, तो हमें जो बताया गया है तो वो थोड़ा सा अलग है। अलग माने इनसे अलग, संत ज्ञानेश्वर से अलग और विवेकानंद जी से अलग। अलग अलग माने अलग नहीं, तो ऐसा समझो हमारा जो राजयोग है तो पूरी तरह से गीता के ऊपर आधारित वाला है। जैसे गीता में कहा कि नाक के अग्रभाग ही भाग को देखना है। अभी यहाँ लोग क्या करते हैं, देखना है, दृष्टि रखना है। तो दृष्टि रखना है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो हमारा सामान्यतया यही होता है कि नाका का अग्रभाग, बराबर, ये तो होता है जो नाक का हेड जो कहते हैं उसको हम कहते हैं, बराबर। और जो त्रिकुटी होती है वो नाक का टेल है। वहां तो हमारा नाक नष्ट होता है। नष्ट माने नाक का जो आकार है वहां गुप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं कहा, स्पष्ट रीति से गीता में अध्याय नंबर 4 में कहा है कि ये जो नाक के अग्रभाग का वर्णन किया है। तो नाक का अग्रभाग तो अभी हम समझते हैं कि जो नाक का अग्रभाग माने सामने वाला भाग, बराबर। और उसके ऊपर दृष्टि रखना है। तो अभी दृष्टि तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से हम ध्यान नहीं कर सकते ना। अगर उसके ऊपर दृष्टि रखेंगे तो हमें चलना नहीं आएगा। बिल्कुल। या उसी के ऊपर हमने दृष्टि रख के ध्यान किया एक जगह बैठ के, तो हमें थोड़े चक्कर सा भी आने लगेगा। तो दृष्टि का मतलब कि बस वो ठिकाना महत्वपूर्ण है, इतना हमें ये करना। हम लोगों को भी कहते हैं ना, भाई तेरा दृष्टि, तुम दृष्टिकोण थोड़ा बड़ा ऊंचा रखो, तुम्हारी दृष्टि वहां तक होनी चाहिए।
बराबर कि नहीं? तो मिनिस्टर बनने चाहिए, ऐसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो दृष्टि का अर्थ बहुत सारा अलग अलग भी होता है। तो हमें यहाँ दृष्टि का अर्थ क्या लिया है कि वो मुख्य जगह है, वो पाना है, वहां पाना है। तो वहां क्या पाना है? वहां हमें वो जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको एक्टिवेट करना है। बराबर। आशीर्वाद प्रदान ठीक है, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब। सत साहिब पिताजी, दंडवत प्रणाम। हाँ।